नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। तो आज ये जोक मैं खत्म नहीं करूंगा। ये जोक जब तक मैं कैरी मिनाटी को गेम पार होते हुए नहीं देख लेता तब तक मैं खत्म नहीं करूंगा। या फिर तुम कमेंट में लिख लिख के बोल दो भाई ये जोक खत्म हो गया, प्लीज इसको खत्म कर। हर कैरी मिनाटी की वीडियो में मैं ऐसे ही शुरू करूंगा। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स पे। ये वीडियो कल आई थी और भाई मैं थोड़ा सा लेट क्या हो गया, तुमने तो लेनी कर दी। इतने डीएम्स आए मेरे पास, कम से कम नहीं तो मैं 25 से 30 लोग यही कि भाई आपने फिर पूछा ही क्यों कम्युनिटी टैब में कि आज करूं कि कल करूं, जब कल ही करनी थी। भाई सेंटी हो रखे हैं लोग कि बोला क्यों जब कि कल करनी थी तो आज बोला क्यों। सॉरी, मेरी गलती है, अगली बार से ध्यान रखूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स। 3, 2, 1 एंड तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात भोसड़ी वालों। यार ये तो इंडियन में बैठा हुआ है। सही है, सही है। आज मैं बात कर ये किसमें था यार? ये किसी वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स। मेरा दिमाग। तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात बहुत भोसड़ी वालों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की। कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग है। ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल कर। एक सेकंड रुको यार, ये इंडियन में कैसे बैठा? मतलब बड़ा यूट्यूबर। मम्मी करते हैं, लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक। तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय। उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। ये शक्ल देख रहे हो? शक्ल हरामी। अब तुम मानो ना मानो, गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसे समझो एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है, लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब भी हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि यह गांडू यहाँ कैसे आ गया। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। मैं वो गांडू नहीं हूं, फालतू कनेक्ट मत मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। अभी तक कनेक्ट नहीं मारा था, सच में अभी तक कनेक्ट नहीं मारा था, पर अब मैं वो गांडू नहीं हूं, फालतू कनेक्ट मत मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। पैसों से याद आया, ये है मीवी के डुओ पॉड्स M40। साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है, अबे वो लगाना वो वाला, उसका गंजे वाला बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है। अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं। ये पंख जैसे हल्के हैं, इन्हें तुम कहीं भी लेके जा सकते हो और अपना सर तुम कितना ही घुमा लो ये निकलते नहीं है। और मीवी इंडियन ब्रांड है। पीछे इफेक्ट सुन रहे हो? मैंने डाला, मैंने। सही है ना? रोस्ट भी कर दिया, पैसे भी कमा लिए हैं? बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो। अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है। गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है। इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है। आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में बात चोट दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया, या फिर मैंने भी सेम वीडियो ही बनाई है। इसने तो बहुत मजाकिया टोन में बनाई थी, मेरा दिमाग खनका हुआ था। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लेना। सेम चीज बोली हुई है कि विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करो, शब्दों के अलग अलग मतलब होते हैं। बहुत अच्छा खेला। खैर, जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है। स्लैंग बन जाती है, स्लैंग बन जाती है। फंस गया। क्यों करती हो ऐसे एक्शन जो बार बार फंसते हैं? सीधी साहब देखो, ये देखो, सबकी घड़ी में 9 बजे, इन्होंने ऐसे ऐसे करके अपनी घड़ी में 11 बजा लिए हैं। समझ में आ रहा है, लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है?
नहीं। नहीं। If you're going to do it right. With Lund. Premium style, lasting performance. तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो। Today at SEMA, we are here with Mitch Vogel, the president and CEO of Lund, and I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund of late, hasn't ये it? सच में कोई कार का नाम है? रुको मेरे को चेक करने दो। मुझे प्रूफ चाहिए। LUND। स्वीडन में सिटी भी है भाई, है सिटी भी है स्वीडन में, कोई कंपनी भी है, कार कंपनी। हाँ भाई, अबाउट लंड इंटरनेशनल। यूट्यूब, अब बताओ इसमें हम क्या करें? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. तभी मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट समझो। सालो वीडियो निकल गई। एक तो YouTube है ना, ना वो तो मर चुका है, अब बस YouTube ही बचा है, जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है। मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं, और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है। अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे। We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates these policies. पॉलिसीज भाई पे भी कॉपीराइट आ जाएगा। इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा। लंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। अबे यार इस पे भी कॉपीराइट आ जाएगा। इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा। लंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत तेज हो रहे हो। अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते, उनकी छींची थूथू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी। ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है। ये बोलने में कम, करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में, शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया हैं। इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं, जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। इनने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ। इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले पॉर्न मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है। मैंने ऐसे भाई समझता भाई। अब कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही, जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार है। ये उसका रेफरेंस, टकले की वीडियो का रेफरेंस। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, गूढ़, अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजे मार सक। क्या? कौन सी हिंदी बोली भाई? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, गहरा पता है, अतल स्पर्शी कारण है। बाकी के दो शब्द नहीं पता भाई। ताकि मजे मार सके, बकचोदी काट सके। वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है। कौन से शब्द को पता करके आया है, समझने में दिक्कत हो रही है भाई। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, अभिप्राय नहीं पता, आश्रय पता है, मतलब के भी मौज मार सकता है। लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है। और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है, क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया है और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था, तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा मैं बताता हूँ ये। अरे माँ चुदी पर ही है, बता रहे हो करे। दूसरा,
आज गांड फट गई बहन चो। दोनों के एक ही मतलब बात है। वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फेटिश है तो इसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। बाची की माँ की चूत। लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो, और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चूत कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार, बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोद लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? नहीं। ऐसे करोगे तो तुम्हारा अगर तुमने मेरे पे ये आरोप लगाया कि ये वीडियो मैंने पहले से देखी है, मैंने भाई ये जज्बात है भाई, ये जज्बात है। नहीं, अरे मैं चिड़ी पड़ी है, ये सब जज्बात हैं। बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? नहीं। डिस्क्लेमर क्यों नहीं पड़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए, यार देखो, ये बात तो है, कैरी मिनाटी किसी को भी रोस्ट करता है, उसके फैंस, उसके फॉलोअर्स अपनी भड़ास दिन भर की उसके दूसरे बंदे पे निकालने लगते हैं। अबे मीम्स बनाओ, रोस्ट करो, मतलब सरकाज़म मारो। अब तुम सीधा ही बोलोगे, रेप थ्रेट्स दोगे तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करने का उन पे और वो मिल गया ना, बड़ा तुम्हारे ऊपर क्या कहते हैं, बड़ा हथियार है, इसको बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। समझ रहे हो कि अगर कुछ बात नहीं हुई, नॉर्मल है, फेम मिल गया तो ठीक है, वरना देखो कैरी मिनाटी तो रेप थ्रेट्स भिजवा रहा है अपने फैंस के थ्रू। तो थोड़ा समझदार बनो। अगर ये किसी का रोस्ट करता है, चाहे कितना भी बकवास पेल ले, लेकिन ये सरकाज़म सटायर में बोल रहा है, इसका नाम से तुम उसको अगर तुरंत गाली गलौच और थ्रेट्स देने लग जाओगे तो उससे कोई लड़ाई नहीं जीत लोगे तुम। मैं कोई क्यों कह रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कल को मेरी वीडियोस को पसंद नहीं आई और इसने मेरे को रोस्ट कर दिया कि ये तो टट्टी रिएक्शन बनाता है करके। अब जब तक मेरे पास इसके फैंस की ये आती है कि अबे तू तो है ऐसा, अबे मजे ले रहे हैं, तो मैं भाड़ में जान दूंगा, नो फक्स गिवन। लेकिन अगर वहीं थ्रेड्स आने लगेंगे, मेरी बहन के इंस्टाग्राम पे पहुंच के कोई करेगा, तो फिर मेरे पास भी कार्ड आ जाएगा प्ले करने के लिए। तो अगर तुम्हें कैरी मिनाटी से बहुत प्यार है तो ये चीज़ों को थोड़ा समझो कि अगर ये किसी को रोस्ट कर रहा है तो उसको तुम भी रोस्ट कर सकते हो, लेकिन उसको तुम माँ बहन मत करो, सिंपल। हाँ, अगर काम उसके ऐसे हैं तो खैर माँ बहन तो तब भी नहीं करनी, तभी भी रोस्ट ही करो। तो लाइक मारो, एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। बहुत तेज 2 मिलियन से सीधा 4 मिलियन। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। सही बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है। और तुम्हें पता है मीवी की भाई हिसाब 5 मिलियन से ऊपर का है तेरा इस वक्त। मजे सही चल रही है। अरे बस यार, बस हो गया। ये डुओ पॉड्स ना मेरे फेवरेट बन चुके हैं। अगर तुम्हें भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स की जरूरत है तो Mivi.in पे जाओ और फटाफट देख लो। डुओ पॉड्स और बाकियों पे 50% तक का ऑफ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हैगा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी सूर्य नमस्कार करने से वो क्लिक नहीं होगा नहीं, अनुलोम विलोम से। तुम लोगों को ये माउस देख रहे हो, इसको जाके क्लिक करना है, सिंपल। इसने गलत बताया, तुम्हारा भाई बता रहा है। सिंपल जाना है, कर्सर पे अगर फोन चला रहे हो तो सिर्फ टच करना है, और अगर लैपटॉप चला रहे हो तो माउस को ले जाओ उधर और क्लिक करना है। सूर्य नमस्कार क्यों करना है यार? चाह रहा हूं मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय मोहित, 4 वाले बैच को 5 वाले के साथ शिफ्ट कर दे। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत। भाई ये गाना बहुत सही था, बहुत ज़्यादा सही था। मैं अपना भाई वीडियो बहुत सही थी, वीडियो में मज़ा आ गया। 2.9 मिलियन लाइक्स ऑलरेडी। ये लो मेरा भी लाइक, वरना तुम बोलोगे लाइक नहीं किया। भूल जाता हूँ यार, मैं एंड में कर देता हूँ, टेंशन नहीं। लेकिन तुम मत भूलना, अगर तुम्हें ये रिएक्शन पसंद आया तो अभी के अभी लाइक करो, कमेंट करो। और ये वीडियो बहुत सही थी यार। इसमें जो मेन मकसद था, ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा थी, जो कि मैं तो समझता हूँ लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि गाली किस कंटेक्स्ट में बोली जा रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ गालियाँ दिए जा रहे हो। समझ रहे हो? रोस्ट के बीच में अगर किसी
जोक को या किसी पंच को सपोर्ट करने के लिए गाली आ रही है तो ठीक है, लेकिन बस तुम किसी को गरीब की तरह किसकी शक्ल देखी है तुमने, ऐसा दिखता है, इसकी ये देखी है फलना नहीं, तो फिर भाई फिर वो दिक्कत है। अब मुझे पता है तुम पुरानी वीडियोस बोलोगे कि भाई ये कैरी ने भी किया हुआ है, भाई इवॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। एंड राइट नाउ ये बहुत लॉजिकली और बहुत अच्छे पॉइंटर्स के साथ रोस्ट कर रहा है, जैसे कि पर्यायवाची ढूंढना। भाई स्क्रिप्ट में मेहनत गई है, साफ पता लग रहा है जिन चीज़ों को ये प्रॉपरली समझाना चाहता था इसने उन चीज़ों को प्रॉपरली ही समझाया है। कंटेक्स्ट इसका सिर्फ ये है 8 मिनट की वीडियो का कि भाई दिल पे लेने से पहले नहीं दिल पे लेने से पहले थोड़ा सा देखो कि किस कंटेक्स्ट में वो बात कही गई है। कि तुम्हें खोल के बजा देंगे को तुम रेप थ्रेट ले रहे हो तो तुम बेवकूफ हो, गधे हो। तो बस इसी के साथ मेरा रिएक्शन द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स पे खत्म होता है। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। इफ यू डू प्लीज हिट द लाइक बटन। नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मेरा नया गाना भी बहुत जल्दी आने वाला है, 15 या 18 तारीख को आ जाएगा। बहुत अच्छा गाना होने वाला है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर तुम नए हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग। थोड़ा सपोर्ट भाई इधर भी दिखा दो प्लीज। जितना सब्सक्राइब और लाइक करोगे मेरी रीच बढ़ेगी, मैं अपने गाने आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा, आपके गाने लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। तो या प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। और सूर्य नमस्कार या लेटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टच कर दो हो जाएगा। और अगर लैपटॉप पे तो क्लिक कर दो। तो बस इसी के साथ चलते हैं। आई एम रियली लाइकिंग दिस कैरीमिनाटी 2.0। मेरे लिए 2.0 है क्योंकि जिस तरीके से स्क्रिप्ट बना रहा है ये इस वक्त इज माइंड ब्लोइंग। बहुत मजा आ रहा है। और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं फाइन फिनाले देखूं उसका, गेटिंग ओवर इट का। बहुत जल्दी वो वीडियो भी आएगी, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, पीस। अरे यार इसमें गर्मी लग गई यार। इसके पास तो एसी है ना, बड़ा यूट्यूबर है इसलिए। कैरीमिनाटी मजाक कर रहा हूँ, कहीं तुम वो सूर्य नमस्कार वाली बात को भी ले लो। ओ कैरीमिनाटी को फालतू बोल दिया, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है।